हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम सेकंड पार्ट, ये लोकगीत का सेकंड पार्ट है। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। भोजपुरी में पिछले अनेक वर्षों से विदेशियां या खूब प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक दल इन्हें गाते हैं। उधर के भागों में, विशेषकर बिहार के, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय हैं नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिकों की बात रहती है और इनसे करुणा और विरह का जो रस बरसता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जंगल की जातियों के अलावा गांव के लोगों के गीत होते हैं जो विरह आदि गाए जाते हैं, जिसमें पुरुष एक ओर और महिलाएं दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब में बांध कर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दली गायन का ह्रास हुआ है। दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का बखान किया। उनके छंद और विषय को लेकर लोक बोली में उसके दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इनको गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसकी सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हैं हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अपने देश के में स्त्रियों के गीतों की अनंत संख्या है। ये गीत भी लोकगीत हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं, जैसे इन्हें रचने वाले या गाने वाले पुरुषों की भी कमी नहीं है। इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा की सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत पुरुषों या जनगीतों से भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाने जाते हुए, राह के विवाह के मटकोड़, ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त, गाली के जन्म आदि सभी अवसरों पर अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वह गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अक्सर उनमें मेल नहीं होता, तो फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गाँवों और नगरों में गाने वालियाँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके गीत बड़े मोहक और लोचदार होते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही नहीं बनती। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक सभी के अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी फुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दली गायन गरबा है, जिसमें गुजरात का एक दली गायन क्या है, गरबा, जिसे विशेष विधि से औरतें घेरे में घूम घूम कर गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती हैं। साथ में लकड़ियाँ भी बजाती हैं। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिससे दल गाए जाते हैं।
दल के दल गाते हैं स्त्रियां विशेषकर। गांव के गीतों में वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। वहाँ के अनंत संख्यक गाने उद्दाम ग्रामीण जीवन के ही प्रतीक होते हैं। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू।